लघु सिंचाई श्री राजेश कुमार जी, सर आपसे अनुरोध है कि आप आए और किसान भाइयों को अपने वक्तव्य से लाभान्वित करें। धन्यवाद। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री राही जी, सांसद जी के प्रतिनिधि अग्रवाल जी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, केवीके के आए हुए हमारे साइंटिस्ट बंधु और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और किसान भाइयों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपने विभाग के अलावा एक और योजना है, पहले उसको मैं टेकअप करूंगा यहाँ पे, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले भी मैं बहुत सारे ऐसे मंच पे आप लोगों के साथ इसको शेयर कर चुका हूं, लेकिन इसको मैं एक बार पुनः आप लोगों को जो है रिमाइंड कराऊंगा, तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग उसका फायदा ले पाए, तो ये अच्छा रहेगा। अभी मेरे पास जो है यूपी नेडा का चार्ज है, तो उसमें एक योजना चल रही, माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना जिसको बोलते हैं। इसमें आपका जो है 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक डोमेस्टिक यूजर के लिए, जो घरेलू कनेक्शन, जो घरेलू विद्युत कनेक्शन वाले हैं उनके लिए योजना है 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक। इसमें 1 किलोवाट की जो लागत है वो करीब आज के डेट में पड़ेगी आपकी 70 से 80 हजार के आसपास। 2 किलोवाट की लागत पड़ेगी आपका 1,20,000। 3 किलोवाट की लागत होगी 1,80,000। इसी हिसाब से ऑनवर्ड आपका 60 हजार पर किलोवाट पे एड ऑन होता जाएगा। जो इसमें सब्सिडी है वो आपकी है 1 किलोवाट पे 45,000 रुपए, 2 किलोवाट पे 90,000 रुपए, 3 किलोवाट पे जो है 1,08,000 रुपए। मैक्सिमम सब्सिडी 1,08,000 रुपए है। उसके ऊपर आप 10 किलोवाट तक जाएंगे तो यही सब्सिडी सेम आपका कंटिन्यू फॉरवर्ड होती रहेगी। और इसको लगवाने के लिए सारा कुछ पोर्टल पे ऑनलाइन है, प्लस यहाँ पे इस जिले की रजिस्टर्ड वेंडर भी है, प्लस वो और जिले के भी वेंडर इस जिले में काम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी रजिस्ट्रेशन कराता है वो पूरे प्रदेश में कहीं भी काम कर सकता है। तो आप लोग जो है पोर्टल पे, इसका पीएम सूर्य घर का पोर्टल है, उस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे जो रजिस्टर्ड वेंडर है, करीब यहाँ 25-30 लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे भी आप संपर्क करके जो है रजिस्ट्रेशन करवा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें एक चीज और है कि आपको सब्सिडी जो है बाद में आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। पहले सेंट्रल की सब्सिडी आएगी, फिर आपका स्टेट की सब्सिडी आएगी। पहले आपको पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो भी आप लगवाते हैं 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का, जो भी लागत आएगी पहले आपको देना रहेगा। इसमें गवर्नमेंट जो है 7% इंटरेस्ट पे जो है आपको लोन भी प्रोवाइड कर रही। सभी बैंकों की गाइडलाइन जारी है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता लोन के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट में ये लोन आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें आप किसी बैंक से लोन भी ले सकते हैं, अगर आप जो है मतलब एबल नहीं है फाइनेंशियली उसको बियर करने के लिए, तो आप जो है लोन के माध्यम से भी करा सकते हैं। इसमें फायदा ये रहेगा कि आपका जो बिजली का बिल है वो करीब आपका मिनिमम लगभग 70%, 80%, 70 से 80% तक आपका जो है रिड्यूस हो जाता है, कम होके आएगा। उसमें होता क्या है कि एक नेट मीटर लगता है, उसमें सोलर पैनल दिन में जितना बिजली बनाता है वो उसमें रिकॉर्ड होता रहता है। उसके बाद आपका जब बिलिंग होता है, जो मीटर रीडर आते हैं वो उतना बिल उसमें से घटा के तब आपका बिल फाइनल जनरेट होता है। तो उन लोगों को भी इसकी ट्रेनिंग दे दी गई है, तो वो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो आपका बिल वो कम करके देते हैं। तो इस हिसाब से आप लगभग जो भी पैनल हमारा लगता है 1 किलोवाट का पैनल अगर है, तो वो लगभग उसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है लगभग 5 यूनिट बिजली पर डे वो जनरेट कर सकता है आइडियल कंडीशन में। लेकिन मिनिमम जो है 3 यूनिट वो पर डे लगभग कर देता है, मैक्सिमम 5 यूनिट करेगा। तो अगर आप जैसा भी 1 किलोवाट 2 किलोवाट जो भी लगवाते हैं तो ये उससे फायदा रहेगा। इसके लिए जो है विकास भवन में मेरा कार्यालय, तो मेरे कार्यालय में भी आके आप जानकारी ले सकते हैं, प्लस तहसीलों में भी, ब्लॉकों में भी, सब जगह इसके बारे में प्रचार प्रसार पर्याप्त है, तो वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसी में एक योजना और चल रही है जो यहाँ पे किसान भाई हमारे उपस्थित है सिंचाई के लिए। तो इसमें एक कृषि विभाग से जैसे आपको सोलर पंप मिलते हैं, तो उसमें नेडा विभाग का एक योजना है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी पहले से बनी हुई ट्यूबवेल है, नलकूप है, उस पे आपका मोटर लगा होना चाहिए, प्लस वो मीटर कनेक्शन हो बिजली का, तो उस पे 90% अनुदान पे सोलराइज किया जा रहा है।
तो उस केस में आपका क्या होगा कि आप जो उसमें बीएफडी लगती है, जब लाइट नहीं रहेगी तो आपका सोलर से चलेगा, या पूरा दिन वो सोलर से चलेगा, रात में आप लाइट से भी चला सकते हैं। तो इस पे 90% अनुदान पे जो भी किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिनके यहाँ ऑलरेडी ट्यूबवेल है, मोटर लगा हुआ है और उस पे मीटर लगा हो, तो वो लोग जो है इसका फायदा ले सकते हैं। 90% अनुदान पे आपका सोलर पैनल लग जाएगा, तो आप उसको सिंचाई में भी यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको आप अपने घर पर लगा के भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर परमानेंट वहाँ फिक्स नहीं करना, पोर्टेबल मोड में रखना है, तो एक योजना ये भी है जो नेडा से संचालित है 90% अनुदान पे। बाकी कृषि विभाग का जो सोलर मिलता है उस पर आप लोग उसको जानते होंगे, या कृषि विभाग के थ्रू आपको बताया जाएगा। उसमें समर्सिबल और या भूस्तरीय जो मोटर होती है वो भी मिलती है, प्लस पैनल भी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। लेकिन नेडा वाली जो योजना, इसमें केवल आपका सारा कंप्लीट सेटअप पहले से रहेगा, उसमें केवल सोलराइज उसको कर दिया जाएगा, पैनल लग जाएगा 90% अनुदान पे। ये 2 योजनाएं थी, इससे आप लोग दोनों का योजना का लाभ लेके अपना लाभान्वित हो सकते हैं। प्लस मैं अपने विभाग की योजना बता दूं, इस समय एक मध्यम गहरे नलकूप हमारे यहाँ चल रहा है, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है। उसमें 55 का टारगेट है, जिसमें हमारा 200 फीट तक 7x6 इंच का बोर होता है। उसमें आपको 1,75,000 रुपए अनुदान बोरिंग पे होता है, 68,000 रुपए विद्युतीकरण के लिए होता है, प्लस HDPE पाइप 4 इंच का जो है वो बिछा के सिंचाई करने के लिए रहता है, जिसको करीब हम 150 मीटर देते हैं। इस योजना का भी लाभ कोई भी ले सकता है, इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। इसमें 66,500 का डिमांड ड्राफ्ट हमारे शासी अभियंता महोदय के नाम बनाना पड़ता है, आपको लाके उसको जमा करेंगे, तो इस योजना का भी लाभ ले सकते हैं। ये कुछ योजनाएं हमारी थी, इसमें से जो भी आप लोगों के अनुकूल हो उसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। धन्यवाद।